स्वागतम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जब मून मेष लगन की कुंडली में चौथे स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मेष लगन में मून चौथे स्थान का मालिक होता है और जब चौथे स्थान का मालिक चौथे स्थान पे आके बैठता है यानी कि खुद के हाउस में, तो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग योग बनता है, एक अच्छा राजयोग बनता है क्योंकि केंद्र हाउस का मालिक केंद्र हाउस में है और दूसरी बात वो अपने खुद के हाउस में है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग योग बनता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि चौथा स्थान क्या फल देता है, मून क्या फल देता है। और जब मून कैंसर राशि यानी कर्क राशि में बैठता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो वो किस तरह के फल या परिणाम देगा। दोस्तों मून रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को, हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस को, हम कितने इमोशनल्स हैं, कितने भावुक हैं, हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मून करता है रिप्रेजेंट। मून हमारे माइंड का कारक है यानी कि दिमाग का, साथ ही मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में मून स्ट्रांग है तो आपका माइंड स्टेबल होगा और उससे आप जो लाइफ में डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर मून थोड़ा भी ऊपर नीचे यानी स्ट्रांग नहीं है तो जो आदमी लाइफ में डिसीजन लेता है वो इमोशंस होकर लेता है, तो समटाइम आप इमोशंस में आके रॉन्ग डिसीजन लेते हो या गलत डिसीजन लेते हो। साथ ही मून रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को यानी मदर को, तो हमारा अपनी माता से किस तरह का रिलेशन होगा, हमारी माता हमें कितना प्यार करेंगी या हमारे बीच में कोई गैप होगा, इस तरह की चीज़ों को भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून माता का कारक है, इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों वहीं चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके होम को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हैप्पीनेस को। आप किसी भी जगह पे रहें, कैसे भी रहें, लेकिन आपको जो सुख शांति मिलता है वो घर पे आके मिलता है। तो चौथा स्थान हमारे कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग हाउस होता है और इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कितने भी पैसे आपके पास हो लेकिन घर में अगर सुकून नहीं है तो आपके लाइफ में सुकून नहीं होता। इसीलिए चौथा स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके पास कितना असेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, कार है, व्हीकल्स है, कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को, तो माता से हमारा किस तरह का व्यवहार है, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, उनकी आयु कितनी है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। दोस्तों जब मेष लगन में मून चौथे स्थान पर बैठता है, चौथे स्थान का मालिक होके, तो मून रिप्रेजेंट करता है माता को यानी आपकी मदर को, और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है जिसमें आपका रिलेशन आपकी माता से बहुत अच्छा रहता है। आपकी माता आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होगी और सेम चीज़ आपके लिए भी होगा। वो कहते हैं ना मम्माज़ बॉय या मम्माज़ गर्ल, वो कंसेप्ट इसमें होता है। एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं और ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इनके माता के लिए आप पहला प्रायोरिटी होगे और आपके लिए आपकी माता पहली प्रायोरिटी होगी, बाकी चीज़ें सब बाद में होती है। तो इनकी माता से इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। भले आपके कितने भाई बहन हो लेकिन आपका जो रिलेशन, आपका जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू बाकी भाई बहन से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है अगर मून स्वग्रही है और अपने हाउस में बैठा है तो। लेकिन अगर मून पे राहु केतु या किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है, साथ ही मून का जो डिग्री ख़राब है या वैक्सिंग मून है, तो उस केस में ये पूरा रिवर्स हो जाता है। आपके माता के बीच में आपका अच्छा रिलेशन नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ कलह या आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा या जनरेशन गैप या थिंकिंग मैच होती नहीं, इस तरह की चीज़ें होते रहेंगी। दोस्तों मेष लगन की कुंडली में जब मून चौथे स्थान का मालिक होकर चौथे स्थान पर बैठता है तो ये हर तरह की कंफर्ट लग्जरी को देता है क्योंकि मून रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट को, हैप्पीनेस को, और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस, होम, कन्वीनियंस, लग्जरी। तो जब हैप्पीनेस का मालिक, कंफर्ट का मालिक और चौथे स्थान पर आके बैठता है तो इस जातक को अपने लाइफ में हर एक चीज़ का कंफर्ट चाहिए होता है और साथ ही मून की अच्छी पोजीशन होने के कारण इन्हें अपने लाइफ में हर एक कंफर्ट, हर एक लग्जरी आसानी से मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि इनका अगर कुंडली में मून अच्छी पोजीशन पे होता है तो ये लोग बाय बर्थ से ही
रिच फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ पे ये सब सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं पहले से। अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, मे बी आपकी कुंडली में मून की डिग्री ख़राब होगी या राहु केतु से पीड़ित होगा। अगर मून अच्छी कंडीशन में है, अच्छी डिग्निटी में है, तो ये जब तक जब पैदा होता है अपने घर पे तो उसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लग्जरीज होती हैं, कंफर्ट होता है और जिसके लिए वो हमेशा कंफर्टेबल रहता है। दोस्तों इसमें ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है, जब मेष लगन में चौथे स्थान का मालिक चौथे स्थान में बैठता है यानी कि मून, तो ऐसे जातक अपना जो घर होता है काफ़ी चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे वो पहले रहते थे फिर बाद में दूसरा घर ले लिया, वहाँ पे जाके रहते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए किसी और स्टेट में जाके घर ले लिया। तो इस तरह से इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये लोग फ्रिक्वेंटली अपना घर चेंज करना पसंद करते हैं। आप कह सकते हैं कि वो एक तरह के नेचुरल ट्रैवलर होते हैं, इन्हें घूमना पसंद है, लग्जरियस प्लेसेस पे रहना पसंद है, नए नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे भी स्टे करते हैं होटल्स में, तो वहाँ पे कंफर्टेबल स्टे के लिए देखते हैं और हमेशा फ्रिक्वेंटली घूमते रहते हैं। तो एक तरह का कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये कैंसर जो राशि होती है यानी कर्क राशि, ये मूवेबल साइन है और ये हमेशा मूव कराता रहता है। इसीलिए आप चौथे स्थान वाले चीज़ों में हमेशा मूव करते रहेंगे। फिर वो घर हो गया, आप फ्रिक्वेंटली कार चेंज करेंगे, व्हीकल चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे। ये चीज़ें देखी गई है जब मून चौथे स्थान पर होकर चौथे स्थान पर बैठता है। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि जब मून चौथे स्थान का मालिक होकर चौथे स्थान में बैठता है और मून जब चौथे स्थान में बैठता है तो उससे कंफर्ट और लग्जरी लाइफ चाहिए होता है और इसकी वजह से जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर होता है वो काफ़ी सेल्फिश होता है। ये पहले प्रायोरिटी अपने आप को देंगे, उसके बाद तो किसी और को प्रायोरिटी देंगे। अगर उनके कंफर्ट में, लग्जरी में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो ये मतलब डाइजेस्ट कर सकते नहीं हैं। इन्हें पहला प्रायोरिटी अपने आप को देना है, उसके बाद अगर कुछ बचता है, कुछ होता है तो ये किसी और को हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ इन्हें ये ऑलवेज़ इनका टारगेट रहता है कि पहले इन्हें जो कंफर्ट या लग्जरी मिलना चाहिए, उसके बाद जिसको भी मिले। दोस्तों चौथे स्थान का मालिक मून जब चौथे स्थान में बैठता है मेष लगन में, तो चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है घर को और मून रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि इनकी माता एक बहुत अच्छी कुक होती हैं और ये ऐसी कुक होती हैं कि बाकी लोग भी उनका खाना खा के काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके माता कुकिंग करने में, खाना बनाने में काफ़ी फेमस होती हैं और इनका नेचर और उनकी माता का नेचर एक जैसा होता है। दोनों फूडी होते हैं। आप लोगों को खाना पसंद है, नए नए खाना फूड्स को ट्राई करना पसंद है, नए वैरायटी का फूड्स को चखना पसंद है। तो आप लोग काफ़ी फूडे होते हैं और हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं ताकि कुछ नया खाने को मिल जाए या नए डिशेस, नए फूड ट्राई करने को मिल जाए। दोस्तों मेष लगन में जब चौथे स्थान का मालिक मून चौथे स्थान में बैठता है, वो भी कैंसर राशि के अंदर और 15 डिग्री के अंदर है और किसी भी ख़राब प्लैनेट की इस पर दृष्टि नहीं है, शुभ प्लैनेट की दृष्टि तो अच्छा एडेड एडवांटेज है। तो इस केस में दोस्तों इनको अपने लाइफ में हर एक तरह का कंफर्ट, लग्जरी मिलता है। ये लोग या तो बॉर्न रिच होंगे या तो लाइफ में अपने आप अपने हार्डवर्क से ये लोग सारे कंफर्ट अचीव कर लेते हैं लाइफ में। मतलब प्रॉपर्टीज़, असेट्स, होम, लग्जरियस कार, ये सब चीज़ें इन्हें लाइफ में आगे मिली जाती है अगर पहले नहीं होती तो। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन और एक अच्छा राजयोग है जिसका चौथे स्थान का मालिक चौथे स्थान पे है तो एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाता है जहाँ पे आपको चौथे स्थान वाले जो फल हैं उसके सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि अगर आप मेल हैं तो आप जब शादी करते हैं तो या आपकी शादी जो होती है या तो आपके स्टेटस के ऊपर वाले से होती है या आपके स्टेटस के लेवल पे होती है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपकी तरह काफ़ी लग्जरी में रहते हैं और उनके पास भी सारे लाइफ का कंफर्ट होता है। अगर उनकी शादी किसी ऐसे पार्टनर से होती जो इतने रिच नहीं है तो बाद में आफ्टर द मैरिज आप एक अच्छी पोजीशन लाइफ में कवर कर लेते हैं और सारे कंफर्ट ले लेते हैं। सेम भी फॉर गर्ल्स ऑल्सो। अगर आपके हस्बैंड जब शादी करते हैं इतने रिच नहीं है लेकिन शादी के बाद एक ड्रास्टिकली फॉर्चून में चेंज आता है और उनके लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, जिसके कारण जो चौथे स्थान का जितना भी फल्स है वो उसको अचीव कर लेते हैं। आपके कंफर्ट, डिज़ायर को, घर को, प्रॉपर्टी को आप पोस्ट मैरिज अचीव कर लेते हो। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मेष लगन में मून चौथे स्थान पे किस तरह के फल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।